हेलो फ्रेंड, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये मैं बता देता हूँ, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ड्रिल लाइन। जो ड्रिल लाइन होती है जिससे आप भेदन करते हैं। भेदन का मतलब जब पाइप अंदर जाता है और बाहर आता है, पाइप अंदर जाता है बाहर आता है, रनिंग इन पुल आउट, रनिंग इन पुल आउट होता है किसमें, जब हम ड्रिलिंग करते हैं ऑन द रिग साइड। जब रिग साइड पर आप ड्रिलिंग करेंगे तो रनिंग इन पुल आउट होगा, तो वो अपना आप थोड़ी ना होगा मेरे भाई, अंदर जा रही है बाहर आ रहा, अंदर जा रहा बाहर आ रहा, ये ड्रिलिंग में। तो उसके लिए क्या होता है, केसिन लाइन होती है। केसिन लाइन मीन्स टू से ड्रिल लाइन, जो ड्रा वॉक्स में होती है, वो लिपटी हुई होती है। और जब ड्रिलिंग की जाती है तो क्या होता है, जो ट्रेवलिंग ब्लॉक होता है, ब्लॉक नीचे जाता है, आता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है। देखिए लिख भी रखा है, व्हेन ट्रेवलिंग ब्लॉक एट, पहले नीचे जाएगा एट रोटरी। रोटरी मान जहाँ पर रिग फ्लोर होता है वहाँ पर रोटरी होती है, जहाँ लगी होती है, जो घूमती है, पाइप को रोटेट करती है। वहन ट्रेवलिंग ब्लॉक एट मीडियम, जब मध्यम में होता है ट्रेवलिंग ब्लॉक। वहन ट्रेवलिंग ब्लॉक एट टॉप, जब टॉप पर होगा तब कितना होगा ड्रिल लाइन, उसका थिकनेस, थिकनेस समझ रहे हैं ना, मोटाई उसकी कितना मोटा होना चाहिए। वहन ट्रेवलिंग ब्लॉक एट मीडियम, जब ट्रेवलिंग ब्लॉक मध्यम में हो तब उसकी थिकनेस, मोटाई कितनी होनी चाहिए। और जब ट्रेवलिंग ब्लॉक एट रोटरी, रोटरी पे हो, जहाँ पर रिग फ्लोर होता है, जहाँ पर पाइप को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो वहाँ पर उसकी थिकनेस, मोटाई कितनी हो, किसकी, ड्रिल लाइन की। ड्रिल लाइन इज ए बिग साइज लाइन, केसिंग लाइन। when it goes ups and downs, ups and downs, ups and downs, ऊपर नीचे जब ये ट्रेवलिंग ब्लॉक को करती है, पाइप को रोटेट करती है, दैट टाइम इट विल बी स्लिप। भाई आप हाथ को एक दूसरे पे रगड़ेंगे तो बहुत समय के बाद ये गर्म हो जाएंगे। और ऐसी ही केसिल लाइन जो ड्रिल लाइन होती वो गर्म हो के घिस घिस के, जैसे सिल पे पत्थर आप रगड़ते हैं, मसाला पीसते 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 पीसते, यू सी दैट द स्टोन आफ्टर 1, 2 and 3 years इट विल बी, आप ये देख लीजिए वो घिस जाएगा। आप उसे देखेंगे, फिर आप रफ कराएंगे, उसमें धक 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 कराएंगे। इसी तरीके से जो लाइन होती है, जो ड्रिल लाइन होती है, वो घिस जाती है। मतलब जब ड्रिलिंग करो जाएंगे, एक नहीं 2 साल 3 साल जितना भी टाइम लगता है, उसके बाद जो लाइन होती उसका साइज होता है 35 मिलीमीटर में होती है। उसको आपने मेज़र करना कि वो कितनी घिसी है, कितनी घिसी है। टॉप पर कितना है 35 में, मीडियम में 35 में, और रोटरी पे 35 में। पहले में इतनी है, जैसे देखिए लिखा हुआ है 2008-9 में मैंने रीडिंग ली थी, ये 2008-9 में 2009 में रीडिंग ली थी, तो 35 थी ये ट्रेवलिंग ब्लॉक पे, ट्रेवलिंग जो रोटरी ब्लॉक पे। मीडियम में भी 35 थी और टॉप पर भी 35 थी। इस पे साइन भी है टूल पुशर के, मेरे साइन हो रखे देखो, एचएससी ऑफिसर इकबाल हुसैन विक्टर, टूल पुशर के साइन है एचएससी ऑफिसर इकबाल हुसैन। तो जैसे ही कुछ समय के बाद ड्रिलिंग करोगे, हम भी किसी चीज़ को अगर लगातार ऊपर नीचे करें तो थोड़े समय के बाद थोड़ा बहुत उसमें असर, साइज कम हो जाता है, घिस जाता है। तो इसी तरीके से जो ड्रिल लाइन होती है उसको बीच बीच में नापना होता है कि ये कितनी घिसी है, उसके बाद उसे कट कर देते हैं। कट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो फिर पतली हो जाएगी और वो टूट के कभी भी गिर जाएगी। तो देखिए 34.42 हो गई है कुछ दिनों के बाद, 34.42 34 मेरे साइन है इस पर इकबाल हुसैन के। उसके बाद नीचे को ले गए तो 34.41 हो गई, 34.41 हो गई है साइन है। फिर 34.40 हो गई, 39 हो गई। ये मैं तो डेली विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ड्रिल लाइन का मतलब ये है कि हम ये वीकली चेक करते थे, सप्ताह में चेक करते थे कि सप्ताह में ये ड्रिल लाइन, केसिन लाइन, जिससे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिससे हम धरती के अंदर छेद कर रहे हैं, जिससे हम कुएं के अंदर छेद कर रहे हैं, बार बार पाइप को ले जाके हैं, वो कितनी घिसी है। तो जब ज़्यादा घिस जाती है, मोटी से पतली हो जाती है, तो हम कट कर देते, उतनी कट कर देते जितनी वो घिस गई है। उसके बाद नई मोटी साइज़ की फिर 35 ले लेते ताकि वो टूटे ना। तो थैंक यू
सो मच इसको समझने के लिए कि रोटरी पे कितनी है, मीडियम में कितनी है और टॉप पर कितनी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इकबाल हुसैन चैनल को, इकबाल हुसैन 526।